नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान की बेहद मार्मिक कहानी बड़े घर की बात। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। सुहाग रात के दिन फूल और मनोहर में तनातनी हो गई। फूल स्वभाव से कम बोलने वाली एक लज्जाशील युवती थी, जबकि मनोहर स्वच्छंद प्रकृति का पुरुष था, जो एंग्लो इंडियन लड़कियों के साथ सिनेमा थिएटर देख चुका था। वह विवाह से पूर्व ही कल्पना कर रहा था कि वह जब सुहाग की सेज पर जाएगा तो नववधू मुस्कुराती हुई हेलो डार्लिंग कहकर उसे अपने पास बिठाएगी, प्रेम की बातें करेगी। मैं जब उठना चाहूंगा तो मुझे उठने न देगी, लच्छेदार बात करते हुए घड़ी को देखकर जाते हुए समय को एनीमी कहकर कोसेगी। मनोहर को अपनी होने वाली पत्नी से इसलिए ये आशाएं थी क्योंकि उसकी पत्नी फूल मैट्रिक पास थी, जिसने अपने छोटे से जीवन का अधिकांश समय बोर्डिंग हाउस में बिताया है। जैसे ही मनोहर फूलों का हार पहने इत्र में डूबे हुए सुहाग रात वाले कमरे में आया तो नववधू फूल लैंप के पास खड़ी खड़ी चुपचाप एक किताब के पन्ने पलट रही थी। किसी अज्ञात आशंका से वह रह रहकर कांप रही थी। मनोहर यद्यपि उसके पति थे, परंतु प्रथम मिलन के अवसर पर पति पर पुरुष ही होता है। मैं उनसे क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, डरी सहमी इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में फूल डूबी हुई थी। मनोहर के पैरों की चाप सुनकर किताब छोड़कर वह एक कोने में सिमट कर चुपचाप खड़ी हो गई। मनोहर बाबू को अपना यह अपमान प्रतीत हुआ। एक क्षण तो वह चुपचाप रहे, फिर तिरस्कार के स्वर में बोले, क्या स्कूल और घर में यही शिक्षा मिली है कि आए हुए पति की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाओ? बेचारी फूल ये बात सुनकर सहम गई, कुछ न बोली। मनोहर ने फिर कठोर स्वर में बोला, मैंने सोचा कि तुम कुछ पढ़ी लिखी होंगी, तुम में कुछ अकल होगी, लेकिन तुम तो वही गंवार की गंवार हो। इतना सुनकर भी फूल कुछ न बोले तो मनोहर बाबू छल्ला उठे। उन्होंने झटका देकर रेशमी साड़ी का घूंघट हाथ से पीछे की ओर खींच लिया। मुंह के साथ सिर भी उगड़ गया। फूल की आंख भर आई। उसने तुरंत अपना पल्ला समेटा और कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। मनोहर गुस्से से बोला, शक्ल चुड़ैल जैसी, नखरा परियों सा। यह कहकर मनोहर बाबू गुस्से से कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ी उतरने लगे। फूल चुपचाप कमरे के बाहर खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। मनोहर की एक विधवा बहन थी। उसने फूल को झकझोरते हुए बोला, क्या हुआ भौजी, भैया क्यों चले गए? फूल को लगा कि उसकी ननंद यशोदा शायद उसके प्रति सहानुभूति के दो शब्द बोलेगी, परंतु दूसरी ही क्षण उसकी ननंद यशोदा का रूप बदल गया। वह भी गुस्से में बोली, बोलती क्यों नहीं चंडालिन, दो बात भैया से कर लेती तो क्या तेरी जवान घिस जाती? क्या देख क्या हुआ, भैया को नाराज कर दिया ना। एक वह पहले वाली भौजी थी जिसने जी जला जला कर भैया को आधा कर दिया। अब तू आई है, तेरे लक्षण भी पहले वाली फौजी की तरह हैं। कम से कम आदमी का मिजाज तो देखना चाहिए। आदमी को खुश रखना औरत का धर्म होता है। फूल चुपचाप आंसू बहाती रही। इस घटना को कई दिन बीत गए, परंतु मनोहर ने फूल की तरफ आंख उठाकर बिना देखा। मनोहर अपनी रंग रलियों में डूबा रहता था। मनोहर की एक विधवा बहन थी यशोदा, जो मनोहर के लिए मां के समान थी। उसी ने मनोहर का जबरन विवाह फूल से करवाया था।
दोनों भाई बहन रूखे स्वभाव के थे। मनोहर जब 6 माह का था तब से ही यशोदा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों भाई बहन अनाथ थे। जमीन जायदाद यशोदा के नाम पर थी। यशोदा की कोई संतान न थी, अतः मनोहर को ही उसने अपने पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा किया था। मनोहर की पहली पत्नी कुमुद जिस दिन से इस घर की देहली पर आई, उस दिन से उसने एक दिन भी बिना रोए रोटी न खाई। वह अपने पति और ननंद से इतनी दुखी हो गई कि अपने 6 माह के पुत्र को छोड़कर उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसका पुत्र भी बिना मां के जी न सका और वह भी परलोक सिधार गया। कुमुद की मृत्यु को दोनों भाई बहनों ने हार्ड फेल कहकर पैसे के दम पर मामला को रफा दफा करवा दिया था। फूल भी विवाह के बाद आस पड़ोस के लोगों से यह बात जान चुकी थी, परंतु फूल अब कर भी क्या सकती थी। उसका विवाह हो गया। वह सोचने लगी, अब क्या किया जा सकता है, मुझे इस विवाह को निभाना ही पड़ेगा। फूल सोचने लगी, अब तो मेरे यही परमेश्वर हैं, मुझे उन्हें मनाना चाहिए। उसे अपने पति से लज्जा आती थी, वह मुंह से कुछ न बोल पाती थी, इसलिए सोचने लगी क्यों ना पत्र के माध्यम से मैं अपने पति से क्षमा मांग लूं। फूल ने पत्र लिखा, मेरे स्वामी, मैंने आपके कोमल हृदय को दुखाया है। मैं अपने देवता का सम्मान न कर सकी, मुझसे भारी भूल हो गई है। हे स्वामी, मुझे क्षमा करें, आपके चरणों की सेवा का अवसर प्रदान करें, मेरी त्रुटि को क्षमा करें। मैं आपके चरणों में अपना सिर झुका आपसे वरदान मांगती हूँ। पत्र समाप्त होते ही फूल ने देखा कि पीछे मनोहर बाबू खड़े हैं। फूल ने लज्जा और संकोच के कारण पत्र को फाड़ दिया। फूल के द्वारा पत्र को फाड़ने के कारण मामला और अधिक बिगड़ गया। फूल पत्र को फाड़कर डरते डरते एक कोने में खड़ी हो गई। तभी मनोहर बाबू की क्रोध से त्योरियां चढ़ गईं। फूल को घसीटा और उसके कान ऐंठते हुए कहा, किसे पत्र लिख रही है चुड़ैल, सच सच कह। डर के कारण फूल कुछ न बोली, थर थर कांपने लगी। फिर अचानक से फूल को क्रोध आ गया। वह बोली, मैं कुछ ना बताऊंगी, जो आपको करना है कर लो। मनोहर पर भी मानो खून सवार हो गया। बोला, चुड़ैल, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और मनोहर बाबू ने फूल को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश न हो गई। दूसरे दिन अचानक मोहल्ले भर में ये खबर फैल गई कि मनोहर बाबू की दूसरी पत्नी भी हार्ट फेल से मर गई है। अर्थी के साथ बहुत से लोग थे। कुछ लोग असलियत से वाकिफ थे, मगर शहर के इतने बड़े घर और पैसे वाले के खिलाफ जबान खोलने का साहस कोई व्यक्ति न जुटा सका। मनोहर बाबू ने मुंह बनाते हुए कहा, मर गई तो मर जाने दो, स्त्री ही तो थी, कल तीसरी आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।